दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बिहार से जुड़ी सारी अपडेट टाइम पर मिल जाती हैं दोस्तों। ठीक है, बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार कांस्टेबल हो, चाहे बिहार एसएससी का कोई भी न्यूज़ हो, आपको यहाँ पर टाइम पर मिल जाता है। ओके दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, देखिए बिहार पुलिस में जो भी 8,415 भर्तियों के लिए एग्जाम हुआ था 14 मार्च और 21 मार्च को, ठीक है, उसका रिजल्ट कब आएगा एग्जैक्ट डेट मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, विद प्रूफ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए अगर आपने अभी तक ये वाला वीडियो नहीं देखा है कि कितना कट ऑफ आएगा, एक महीना हो चुका है आपके एग्ज़ाम को, तो ये वाला वीडियो आपको हमारे यहाँ मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, चैनल पर आप उसको जाकर देख सकते हैं। ओके, अब शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं 8,415 जो ये वैकेंसी का आपने एग्ज़ाम दिया था 14 मार्च और 21 मार्च को। ठीक है, उसका रिजल्ट कब आने वाला है। ओके, तो पूरा दोस्तों देखना है आपका वीडियो, आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो शुरू से करने से पहले मैं एक आपका कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। देखिए बच्चों को ये क्वेश्चन रहता है कि सर जो एग्ज़ाम हुआ है आपका रिटन एग्ज़ाम, उसके मार्क्स का मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा फाइनल पे, फाइनल मेरिट पे। ठीक है, तो देखिए इसका अभी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। ठीक है, उसके बाद आपका फिजिकल एग्ज़ाम भी होता है। फिजिकल एग्ज़ाम होगा आपका, आप सभी जानते होंगे वो कितने मार्क्स का होगा, वो पूरे 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 100 नंबर का आपका, आप इसका रिटर्न निकालने के बाद भी आपको 100 नंबर का फिजिकल मार्क्स होगा। ठीक है, रनिंग के 50 मार्क्स हैं। ठीक है, और कूद के और गोला फेंक के भी मार्क्स हैं। तो उसमें आपको 100 नंबर में भी आप जितना स्कोर करेंगे उसके आधार पर आपकी मेरिट वहाँ पर फाइनल मेरिट में वो सब काउंट होगा। ठीक है, बहुत सारे डाउट रहते हैं बच्चों के, तो क्लियर करना सही रहता है, वरना बेचारे सस्पेंस में रह जाते हैं। और एक बात और रहती है, देखिए देखिए 14 तारीख, 14 मार्च और 21 मार्च, पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ 14 में और दूसरी में हुआ, और 21 में पहली शिफ्ट में हुआ और दूसरी शिफ्ट में हुआ। ठीक है, इतनी बात से आप सभी सहमत हैं। तो कुछ बच्चों का ये डाउट है कि सर जो रिजल्ट आएगा उसमें किसका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। सभी बच्चों का लगभग यही क्वेश्चन है। तो आप सभी जानते हैं, देखिए बिहार में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, पेपर दे रहा है, तो इतना सबको पता हुआ कि हर पेपर लीक होता है वहाँ पर, हर मेरिट में लगभग धांधली होती है। ठीक है, अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया तो उसमें जिनके बच्चों के बहुत बहुत ज़्यादा मार्क्स थे उनमें उनका भी जो 11,000 वाली भर्तियां थी उनका नहीं था उसमें। ठीक है, मेरिट में भी लोचा होता रहता है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि हमें सुनने में आया था कि 21 तारीख की जो पहली शिफ्ट थी उसमें उसके जो आंसर की थी वो लगभग बहुत सारे बच्चों के पास पहुंच गई थी। ठीक है, और 90% क्वेश्चन उसके एकदम सही सही थे। तो जब इतने सारे बच्चों के पास आंसर पहले ही पहुंच गए तो उन्होंने तो पक्का सही टिक लगाए होंगे। ओके, तो इस शिफ्ट से 21 की पहली शिफ्ट से ज़्यादा चांस है कि इन बच्चों का ज़्यादा सिलेक्शन हो, और इन शिफ्ट से 14 की पहली, 14 की दूसरी और 21 की दूसरी शिफ्ट की जो है उसमें पढ़ने लिखने वाले जो ज़्यादा अच्छे बच्चे होंगे उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर 21 की फर्स्ट शिफ्ट में जो है कंपटीशन बढ़ा दिया है दोस्तों। ठीक है, इतना कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि किस डेट से ज़्यादा सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट, देखिए रिजल्ट को जानने के लिए आपको पैटर्न को पता करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि पैटर्न क्या होता है। तो पैटर्न का ये होता है कि आयोग जिस तरह से हर साल भर्तियां करता है, ठीक है, उसी तरह से फिजिकल एग्ज़ाम लेता है, उसी तरह से मेडिकल एग्ज़ाम लेता है, उसी तरह नंबर के आधार पर वो मेरिट लिस्ट जो है वो जारी करता है। तो दोस्तों इसमें भी बहुत सारे बच्चों का डाउट है। देखिए एक डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन के बारे में ये बात है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, आप कितने भी नंबर गलत करिए, आपकी कोई भी शिफ्ट हार्ड थी या फिर इजी थी, उसका नंबर घटते बढ़ते नहीं है। सिंपल ये डिपेंड करता है कि आपने कितने ज़्यादा नंबर स्कोर किए और आपके कितने ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं, बस ये यहाँ पर मैटर करता है। बिहार पुलिस में नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर कोई चक्कर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए रिजल्ट की डेट देखने के लिए आपको इसके पैटर्न को समझना पड़ेगा, मैंने पहले बताया। अब पैटर्न क्या है, पैटर्न ये देख लेते हैं कि देखिए जो पिछले साल की भर्तियां थी, मतलब कि ये
415 वाली भर्तियां 2020 की हैं। ठीक है, तो अब 2019 की अगर हम लोग भर्तियां देखें तो इनका मतलब कब हुआ था पेपर, तो यहाँ पर देख लिया हम लोग, देख लेते हैं 2019 की भर्तियां हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो पेपर जो था वो हुआ था इनका 2019 वालों का 8 मार्च को हुआ था। ठीक है, 8 मार्च यहाँ पर लिख देते हैं। और फिर इसका जो रिजल्ट आया था वो कब आया था, तो इसका आया था 8 जून को इसका रिजल्ट आया था। ठीक है, 2019 का। तो कितना टाइम है यहाँ से आप देख सकते हैं, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई और मई से जून, 3 महीने क्लियरली यहाँ पर टाइम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 3 महीने का बिल्कुल एकदम क्लियर टाइम यहाँ पर उन्होंने लिया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 2018 की, और पीछे चलते हैं पैटर्न को अगर आपको समझना ही है ढंग से। अब हम लोग 2018 की बात कर लेते हैं, पेपर कब हुआ। ठीक है, तो पेपर यहाँ पर 25 नवंबर, और फिर क्या हुआ था कि ये भर्तियां जो हैं ये भर्तियां ही कैंसिल हो गई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम काउंट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जब भर्तियां कैंसिल हो गई तो इससे कुछ हमें कुछ निकलने वाला नहीं है, पैटर्न का पता नहीं चलेगा आयोग के। अब 2017 पे हम लोग को जाना चाहिए। अब 2017 का हम लोग देखते हैं कि पेपर कब हुआ था और फिर रिजल्ट कितने दिन बाद आया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, पेपर देख लीजिए कब हुआ था। 2017 का जो पेपर था वो हुआ था 2 शिफ्ट, 2 दिन हुआ था। एक तो 15 अक्टूबर, ठीक है, और दूसरा जो पेपर हुआ था वो हुआ था 22 अक्टूबर। ओके, 15 अक्टूबर और 22 अक्टूबर। और इसका जो रिजल्ट आया था वो आया था 3 फरवरी को। ओके, अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम बन रहा है। आप सभी समझदार हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना जो है टाइम बन रहा है। तो यहाँ पर भी 3 मंथ का जो है टाइम यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि 3 मंथ का यहाँ पर टाइम बन रहा है। ठीक है, अब आपने पैटर्न को लिया है समझ। अब बात करते हैं 2020 की आपकी जो रिक्रूटमेंट है। ठीक है, कितनी वैकेंसियाँ हैं, 8,415। अब यहाँ पर देखते हैं पेपर कब हुआ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिजल्ट जो है कब आएगा। क्लियरली आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट जो है वो कब आने वाला है। ओके, तो आपका पेपर हुए हैं 14 मार्च को और 21 मार्च को। ओके, ये 2 शिफ्ट में आपके पेपर यहाँ पर हुए हैं, 14 मार्च और 21 मार्च। तो आपके जो रिजल्ट आएगा, अब यहाँ से आप 3 महीना यहाँ पर कैरी कर दीजिए। तो मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई और मई से जून, 21 जून से आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है। ठीक है, क्योंकि हमने 2017 से भी देखा 3 महीने बाद आया, 18 की भर्तियां कैंसिल हो गई, फिर 2019 में देखा कि 3 महीने बाद आया। अब ये 2020 की भर्ती है तो इसका भी रिजल्ट अब 3 महीने बाद ही आएगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार जो भी बच्चों के डाउट थे वो क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो 21 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट थी उसका आंसर ज़्यादा वायरल हुए थे, उनके बच्चों का सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि जब बच्चों को क्वेश्चन के आंसर ही मिल गए तो फिर तैयारी चाहे जैसी हो वो कर ले जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और अगला एक डाउट है कि फिजिकल जो है वो 100 मार्क्स का है, फिजिकल 100 मार्क्स का है। ठीक है, इतने डाउट आपके क्लियर हो गए। फिजिकल मैंने बता दिया कब का है, किस शिफ्ट वालों के ज़्यादा रिजल्ट आने का चांस है, मैंने आपको वो भी बता दिया। ठीक है, अब किसी का कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं बच जाता है तो इसी तरह से अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। बिहार से जुड़ी सारी अपडेट हम देते हैं दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। ओके, थैंक यू।